नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, चर्चा में बिहार में अभी तो प्रशांत किशोर ही। प्रशांत किशोर की चर्चा और प्रशांत किशोर की बेचैनी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में है। दोनों के ही निशाने पर प्रशांत किशोर है। और जब प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, तो इतनी बेचैनी क्यों है? और अब सभी को लगने लगा है कि देखिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पप्पू यादव राज्यपाल से मिल रहे हैं, बिहार बंद की बात हो रही है और सत्ता पक्ष से की ओर से भी तमाम हमले हो रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी, उन्हें मेदांता ले जाया गया और वे आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं डॉक्टरों की सतत निगरानी में, क्योंकि पेट में और गले में और सिर में कुछ इन्फेक्शन है। खैर देखिए, तो आमरण अनशन उनका जारी ही रहा है और प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा, देखिए निशाने पर हम और आप भी हैं अजीत जी। मतलब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए चर्चा बिहार की हो रही है तो करेंगे ही करेंगे। और जो नेता यह कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की इतनी चर्चा क्यों, कि प्रशांत किशोर ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया, आंदोलन को ध्वस्त कर दिया। अरे आपने स्पेस क्यों दिया? आपने उन छात्रों के मदद क्यों नहीं? आप क्यों नहीं पहले आगे आए? उनके आंदोलन को आपने क्यों नहीं आगे बढ़ाया? तो हम और आप दोनों निशाने पर हैं। देखिए मैं तो ज्यादा ही निशाने पर रहता हूं और क्या-क्या आरोप लग जाते हैं। जो ट्रोलर्स आर्मी है, खैर इसकी चिंता मैं करता नहीं। प्रशांत किशोर ने मुझे क्या दिया, क्या नहीं दिया, इस पर भी बहस होने लगती है। जबकि अनशन स्थल को छोड़ दें तो प्रशांत किशोर के शेखपुरा हाउस में 2-3 बार मेरी मुलाकातें हुई हैं। मैंने इंटरव्यू भी किया है और दिया यही है कि 2-3 कप मीठी चाय हमने पी है और मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है और वहाँ मच्छर इतने रहते हैं कि पूछिए मत दीजिए। तो उन मच्छरों का सामना भी करना पड़ता है। तो बिहार की चर्चा में अभी प्रशांत किशोर हैं और प्रशांत किशोर को लेकर बेचैनी। अब लोग यह भी कह रहे हैं कि मेदांता हॉस्पिटल क्यों गए? जो ट्रोलर्स हैं वो कह रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल क्यों गए? पता नहीं, मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि यह सवाल उन्होंने कभी उन मंत्रियों से, उन नेताओं से पूछा? किसी वीआईपी को आपने देखा है कि पीएमसीएच में जा रहे हैं, एनएमसीएच में जा रहे हैं? हमने तो देखा ही नहीं देखा। और आज प्रशांत किशोर चले गए तो भाई लोगों की छाती फटने लगी है। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति प्रशांत किशोर चर्चा के केंद्र में है। और कल हमने आपने देखा ही, जब हमने कहा कि इतिहास रचा गया कि देखिए आपको जेल भेज दिया जाए और फिर वही मजिस्ट्रेट अपने आदेश को रिव्यू करे, यह देखा नहीं जाता। और रिव्यू कर उन सारी शर्तों को, जो शर्तें पहले लगाई गई, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। यह तो इतिहास ही था ना, और आंदोलनों का इतिहास। और यह बात भी तो अब तय हो गई ना अदिति कि देखिए केवल ट्विटर से काम नहीं चलने वाला है। और बंद, सड़क जाम, रेल रोको, यह आंदोलन जनता को परेशान करने वाला होता है। लेकिन यदि आप शांति प्रिय तरीके से, अनुशासित तरीके से यदि आप आंदोलन करेंगे तो उसकी आवाज भी दूर तक जाती है और असर दिखता है और चर्चा होती है, सोचने को लोग मजबूर होते हैं। तो प्रशांत किशोर की चर्चा, प्रशांत किशोर के आगे की राह और सत्ता और विपक्ष की बेचैनी। अजीत जी अब आप। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने जितने फॉर्म्स की चर्चा की, जो आंदोलन के, राजनीतिक आंदोलन हो, सामाजिक आंदोलन हो, उसके जितने भी रूप होते हैं, विरोध प्रदर्शन के जितने भी रूप होते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ होता है आमरण अनशन। जी उससे ऊपर कुछ नहीं होता। वो त्याग का भी सर्वश्रेष्ठ रूप है, बलिदान का भी सर्वश्रेष्ठ रूप है, और किसी भी राजनीतिक सामाजिक प्रतिरोध को अभिव्यक्त करने का भी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म जो है, सर्वश्रेष्ठ रूप जो है, वो आमरण अनशन है। जब जी आप उसको चुन लेते हैं तो उसके आगे कुछ नहीं होता है। तो वहां वह प्रशांत किशोर ने वह फॉर्म चुना जो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पहले के जो उपाय थे वो उपाय आजमाए जा रहे थे और असरदार नहीं हो रहे थे। जी उसके पहले के उपाय, तमाम उपाय छात्रों ने किए थे। छात्र लगातार शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए थे, पुलिस लाठियां चला रही थी और वो असरदार नहीं हो रहा था। उसका कोई फायदा होता नहीं दिख रहा था। सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगना, जिसको मुहावरे में कहते हैं, वो नहीं था। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर।
तो ये फॉर्म चुनना पड़ा। वो आमरण अनशन पर बैठे, आपने देखा कि वहां से ध्यान भटकाने के लिए कितने तरह की चीजें की गई। उनके वैनिटी वैन की तरफ ले गए लोग, उनके शेखपुरा हाउस की में क्यों रहते हैं, कौन उदय सिंह क्यों मदद करते हैं, और अब मेदांता में क्यों गए। तो ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं जो हमने पहले कहा हुआ है। यहाँ तो तमाम लोग जी, दिल्ली जाते हैं, स्कॉटलैंड जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, लेकिन अब उन्हीं की ट्रोल आर्मी कहती है कि आप मेदांता क्यों गए। तो ये बिल्कुल। चीजें अपनी जगह है, ये कहने दें लोगों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रशांत किशोर की राजनीति पर। प्रशांत किशोर का ये जो आमरण अनशन था और छात्रों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो तरीका उन्होंने चुना, उसने उनको एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर स्थापित कर दिया है। ये बात हमने कल भी कही थी, आज भी कह रहे हैं, हम पहले भी कहते रहे। जी, पहले ये कहते थे कि वो अपने चुनाव जो रणनीति बनाने की उनकी जो क्षमता है, और हुँ, बिहार के जो हालात हैं पिछले 20 साल नहीं 35 साल की राजनीति से जो लोग उबे हुए हैं, जो एक आकांक्षी वर्ग है, उसको नयापन चाहिए, उसको बदलाव चाहिए, या सुधार चाहिए, सिंपल साधारण सुधार चाहिए। देखिए, हम लोगों ने एक दिन और चर्चा की थी, एक क्षेपक की तरह होगा ज्ञानेश्वर जी, लेकिन हमने कहा था कि शिक्षा का जो आंकड़ा आया था कि हम लोग सबसे नीचे हैं छात्रों के जी, ड्रॉप आउट का, उसका बिल्कुल डिटेल आंकड़ा 62% ड्रॉप आउट। सभी अखबारों में छपा। हम लोगों के यहाँ सिर्फ 43% बच्चे प्राइमरी अपर प्राइमरी पास कर रहे हैं, और सिर्फ 38% बच्चे सेकेंडरी पास कर रहे हैं। जी, 100 में 38 बच्चे सेकेंडरी पास कर रहे हैं। आप सोचिए हमारे यहाँ हमारा क्या शिक्षा का स्तर होगा। जो केरल बिल्कुल। में 100% है, 100% बच्चे शामिल होते हैं और 100% बच्चे पास होते हैं। हमारे यहाँ 100 बच्चे जाते हैं, 43 पास होते हैं, बाकी ड्रॉप आउट हो जाता है। हुँ, तो ये स्थिति है। तो ये सब चीजों में लोगों को बदलाव चाहिए। पर कैपिटा इनकम हो, पर कैपिटा जीडीपी हो, शिक्षा की हो जरूरत हो, स्वास्थ्य की हो, सब में बदलाव चाहिए लोगों को। तो हम पहले इस आधार पर कहते थे कि एक नए व्यक्ति की जरूरत है, एक नए विचार की जरूरत है। लेकिन बिल्कुल। जब जब से प्रशांत किशोर इस छात्र आंदोलन में आए, तो वो तमाम आशंकाएं जो हम लोगों के कहने पर दूसरे लोग व्यक्त करते थे कि उनको जन आंदोलन का उनको अनुभव नहीं है, जनता के बीच जाने का अनुभव नहीं है, सड़क पर लड़ने का अनुभव, वो सारे अनुभव उन्होंने इस आंदोलन से गेन कर लिए। उनको सारे जी, अनुभव एक ही साथ हो गए कि वो आंदोलन कैसे करते हैं, अनशन कैसे करते हैं, पुलिस की बर्बरता कैसे झेली जाती है, पुलिस जो आंख मिचौली का खेल कर रही थी वो कैसे किया जाता है, अदालतों को कैसे फेस किया जाता है। ये सारी चीजें उन्होंने इस एक आंदोलन में देख लिया। अब हुँ, वो जो राजनीति के जितने भी आज एक अच्छे बड़े पत्रकार हैं, बहुत सैटारिस्ट अच्छे हैं, हमने सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट में देखा, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जेल गए, वन मोर बॉक्स इज चेक्ड। तो हुँ, नेतागिरी में सफल होने के लिए जो बॉक्सेज होते हैं, जो आपको चेक करना होता है, सब में सही का निशान लगा हुआ हो, उसमें एक और बॉक्स में सही का निशान लग गया कि प्रशांत किशोर एक अच्छे अच्छा बड़ा व्यक्तित्व वाले आदमी है, वो उनके पास साधन है, वो पदयात्रा कर रहे थे, सारे आप बॉक्सेज में सही का निशान लगाते जाइए। नीचे बॉक्सेज कुछ खाली थे, कुछ बॉक्स जी, खाली थे जिसमें सही का निशान नहीं लगा, कि उन्होंने आंदोलन नहीं किया है, कोई जन आंदोलन को नेतृत्व नहीं किया है, जेल नहीं गए, पुलिस की लाठी नहीं खाई, या पुलिस के साथ हाथापाई धक्का मुक्की नहीं झेली। तो वो सारे बॉक्सेज में अब सही के निशान लग गए, ग्रीन कलर का सही का टिक लग गया। वो पुलिस को भी झेल लिए, कोर्ट को भी झेल लिए, और वो तमाम आंदोलन का कैसे आंदोलन का नेतृत्व किया जाता नहीं, है इस कल खबर ये मिल रही थी अजीत जी, देखिए देखिए कान पर जूं कैसे रेंगी। कल खबर ये मिल रही थी कि जब प्रशांत किशोर को जेल पहुंचाया जा रहा था, तो जेल के भीतर से यह खबरें आने लगी थी, क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे थे कि जेल के भीतर भी आमरण अनशन जारी रहेगा। तो खतरा इस बात का हो गया था कि जेल के भीतर तमाम कैदी जो बंद हैं, कहीं हुँ, वह भी साथ में आमरण अनशन न कर दें। और हुँ, एक दूसरा जो भय पैदा हो गया था कि प्रशांत किशोर की प्लानिंग ये थी कि यदि हम जेल के भीतर होते हैं, तो शराबबंदी के केस में जितने गरीब और बेबस लोग जेल के भीतर बंद हैं, उनके सभी के मुकदमों को लड़ने का वह संकल्प ले लेंगे। तो यह बड़ी बात, इसकी चिंता भी हो गई थी। यह भीतर की खबर है। देखिए, हम लोगों ने कल चर्चा में कहा था कि गांधी मैदान से बड़ा ग्राउंड हो जाएगा जेल का ग्राउंड, अगर वहाँ जेल में अगर वो अनशन पर बैठते हैं तो। जी, वो ज़्यादा बड़ा ग्राउंड हो जाता, उसका इम्पैक्ट उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता जो गांधी मैदान का इम्पैक्ट। तो हुँ, ये बात तो अब बाद में जाकर के, जब ये वही कहा ना कि जो फोरसाइट होता है, जो दूरदृष्टि होती है, उसकी कमी सरकार में भी है, सरकार को हैंडल करने वालों में भी है, और प्रशासन में तो खैर वो दूरदृष्टि होती ही नहीं है। वहां तो सिर्फ तात्कालिकता होती है अधिकारियों में, उनको उनकी दूरदृष्टि तो होती नहीं है। नेताओं की जरूर दूरदृष्टि होती है, लेकिन वहां भी कैसे आंखें बंद किए हुए हैं लोग, समझ नहीं आया कि आप आंदोलन खत्म करा रहे हैं पुलिस की जबरदस्ती से, ये एक निगेटिव चीज है, और जेल भेज जी, रहे हैं, वो भी एक दूसरी निगेटिव चीज है। जबकि
ये हम लोगों ने कल कहा कि कैसे अन्ना हजारे को जेल भेजा, तिहाड़ जेल, और 4 घंटे के भीतर जेल से निकाल दिया कि उनको लगा कि वो तो जेल में बैठ बिल्कुल। गए, वो बुजुर्ग सज्जन जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए, तो तुरंत निकालना पड़ा जेल से उनको। हुँ, तो ये आप जेल में अनशन की इजाजत नहीं दे सकते हैं, वो भी इतने बड़े व्यक्ति को जो जिसका राजनीतिक सामाजिक कद बहुत बड़ा हो गया है। तो खैर सरकार घबराहट में ही सही, सरकार ने संज्ञान लिया और चीजें ठीक की गई ताकि वो आमरण अनशन नहीं करें, उनको जेल नहीं जाना पड़े, ये सब चीजें। अब वो अस्पताल से निकलते हैं, उनकी सेहत किस तरह से परमिट करती है, डॉक्टर उनको क्या सलाह देते हैं, और डॉक्टरों की सलाह अगर होती है कि आप आमरण अनशन मत करें, उसको डिफाई करके भी वो आमरण अनशन करते हैं कि नहीं, ये सब चीजें देखने की बात होंगी, ये सब आगे की जी। बात होगी। हुँ, लेकिन अभी तक का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम ने उनको एक बड़ा नेता बना दिया। अब हुँ। बड़ा नेता जब हम कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, अच्छा, अब तो आप मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर नेता बन गए। बड़े नेता बन गए। नेता तो वो अच्छा, पदयात्रा करने लगे थे, एक पार्टी उन्होंने बना ली थी, पार्टी के वो संयोजक हो गए, तो नेता तो हो ही गए। भाई जी। जनसुराज पार्टी स्थापित हो गई जिसकी वो नेता है। हुँ, बड़ा हुँ। नेता कह रहे हैं कि बड़ा नेता, मुख्य अच्छा। धारा के बड़े नेता। इसलिए हुँ, अभी 4 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ ज्ञानेश्वर जी, चारों सीटों को मिला करके हमने एवरेज निकाला है, तो उनको 10% वोट आया है। बिल्कुल। इमामगंज सीट पर उनको 22% से ज्यादा वोट था, और यहाँ ये 32 पर 10 12 12 बेलागंज में। परसेंट उनको बेलागंज के में वोट था, और बाकी दोनों जगह 3.5-3% वोट था। तो हुँ, 40% आप 4 सीटों का एवरेज निकालिए, तो वो 10% एवरेज बनता है पर सीट। तो 10% वोट जब बाई इलेक्शन में जो आदमी ले आए, आप 5.66% वोट था चिराग पासवान को विधानसभा हुँ। में, और उन्होंने उनका खेल बिगाड़ दिया नीतीश कुमार का, और हो सकता था कि पूरे एनडीए का ही खेल बिगड़ जाता उनकी वजह से। तो बिल्कुल। ये तो प्रशांत किशोर तो शुरुआत कर रहे हैं 10% वोट से। हुँ, तो जो लोग कह रहे थे वो 10% वोट था, वो वोट था जो प्रशांत किशोर के चुनाव रणनीतिकार, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक आकांक्षी वर्ग का वोट था। अब हुँ, तो उन्होंने अपने साथ एक दूसरा बड़ा वोट जोड़ा है, यूथ का वोट, जो नौजवान का वोट है, जो छात्रों का वोट है, वो वोट एक जुड़ा है, उसका एक सद्भाव बना है प्रशांत किशोर के प्रति। और हम देख रहे थे जो आंदोलन को नेतृत्व करने वाले लोग थे, बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, जैसा आपने कहा कि किसी ने सवाल उठाया, कहा जाने लगा कि उन्होंने आंदोलन हाईजैक कर लिया। कोई हुँ। आंदोलन हाईजैक नहीं किया है, प्रशांत किशोर ने कोई जनसुराज का आंदोलन नहीं बना दिया वहां। वहां लोग बिल्कुल। जनसुराज का झंडा लेकर के प्रशांत किशोर जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे हैं, हुँ, वहां जय बिहार के नारे लग रहे हैं, वहां छात्रों की जो मांगे हैं वो मांगे दोहराई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना झंडा लेकर के वहां अपने झंडे के बैनर से अपने जिंदाबाद का नारा लगवा रहे हैं। हुँ, तो आंदोलन हाईजैक नहीं हुआ है। लेकिन जो जो लोग पहले आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें एक नाम गुरु रहमान का भी है, वो सैल्यूट कर रहे थे प्रशांत किशोर को। हुँ। तो जो व्यक्ति, जो छात्रों के आंदोलन को, जो लोग पहले से, जिन लोग लीडरशिप दिए हुए हैं, जो लोग लाठी खा रहे थे पहले से लग के, वो लोग भी अगर सैल्यूट कर रहे हैं, और ये कह के उन्होंने कहा कि मेरे मन में कुछ संदेह था पहले प्रशांत किशोर को लेकर के, लेकिन अब वो सारे संदेह खत्म हो गए, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक बड़ा वर्ग नौजवानों का है, छात्रों का है, नहीं, हम उसको तो अपने साथ लगातार जोड़। कमेंट बॉक्स देख रहे हैं अजीत जी, कमेंट बॉक्स देख रहे हैं और उसमें लगातार टिप्पणियाँ हैं कि देखिए मैं फलाँ का समर्थक रहा हूँ, मैं हुँ, फलाँ पार्टी के साथ जुड़ा रहा हूँ। लेकिन इस बार जो प्रशांत किशोर ने संघर्ष किया और जिस तरीके से सरकार पेश आई, अब हम उनके फैन हो गए हैं। तो देखिए ये बातें भी आ रही, फिर से आरोप लगेंगे हम पर और आप पर। लेकिन जो सच है वो बयाँ करना होगा। हम लोग यह कदापि नहीं कह रहे, कल भी नहीं कहा था, आज भी नहीं कह रहे कि बस इस आंदोलन से प्रशांत किशोर बिहार के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे या सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। कोई राजनीतिक भविष्यवाणी, कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बिहार में एक नए नेता का उदय हुआ है जो मजबूती से लड़ रहा है, इतनी बात तो कही सकते हैं। हाँ, देखिए ज्ञानेश्वर जी, आप चूँकि एक बड़ा, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म चला रहे हैं, तो आप कमेंट पढ़ते हैं, हम कमेंट पढ़ते नहीं हैं। लेकिन हमने उसमें देखा, नंबर ऑफ कमेंट्स जो कल के प्रोग्राम पर थे, वो जी, कभी हमने नहीं देखा था कि इसके पहले इतना एंगेजमेंट हो आपके प्रोग्राम के ऊपर। बिल्कुल। कि 1000 से ज़्यादा लोग आपके उस पर, उससे ज़्यादा ही, अब 1100-1200 लोग जो है, हुँ, उसमें हैं, आप एंगेज हुए, आप हमारे आपके उस डिस्कशन को लेकर। कार्यक्रम में। तो ये एंगेजमेंट कोई अपना समय ऐसे ही थोड़े देता है, सब लोग ट्रोल आर्मी थोड़े है, सब लोग बोट्स थोड़े बैठे हुए हैं। और सब आदमी अगर समय निकाल करके देखा प्रोग्राम और उस पर अपनी राय प्रकट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये बिहार के राजनीतिक सामाजिक अभी की स्थिति का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हम लोग एक तो उस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरे, हम लोग लगातार उनके उनके आंदोलन, उनको फॉलो करते रहे, उनकी पॉलिटिक्स को। जो कमियाँ जी, रही, हम लोगों ने उस पर भी चर्चा की। बाई इलेक्शन में जो हो रहा था, पहले भी हम लोगों ने कह दिया कि भाई क्या हो रहा है, उनके साथ किस तरह की हुँ, कमी है उनके पूरे कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके चुनाव लड़ने तक में।
तो इसलिए वो बाकी लोग जो भी कहें, प्रशांत किशोर को एक ऐसे आधार की जरूरत थी जो जो हरा, जैसे नीतीश कुमार के बारे में है कि महिला उनके साथ जाती है, आरजेडी के साथ है कि उनके साथ मुस्लिम यादव का एक समीकरण उनका बना हुआ है, बीजेपी के साथ है कि हिंदुत्व का वोट जाता है। तो इस तरह से जब आप कहेंगे तो आप प्रशांत किशोर के साथ कौन सा वोट था? एक छोटा सा बिल्कुल। वर्ग जो हम लोग कहते थे कि एक आकांक्षी वर्ग है जो पिछले 35 साल के बिहार की स्थितियों को देखने के बाद बदलाव चाह रहा है, वो उनके साथ जुड़ा हुआ, लेकिन तो बड़ा छोटा हुँ, वर्ग है। अब हम लोग जो बड़ा नेता उनको हम मान रहे हैं इस आंदोलन के बाद, वो इस आधार पर है कि नौजवान और छात्र जो आज के समय में सबसे ज्यादा दिशा भ्रम की स्थिति में है, उनको अपने अपने करियर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के जिस समूह को सबसे ज्यादा चिंता है, वो जी। समूह उनके साथ जुड़ रहा है। हम ये नहीं हुँ, कह रहे कि सब जुड़ ही गए, लेकिन वो समूह जुड़ रहा है। उस वो समूह अपना एक रहनुमा देख रहा है, उसको दिख रहा है कि एक आदमी है कोई जो अगुवाई कर सकता है, हमारे हित की बात उठा करके और जोखिम में डाल सकता है अपने आप। तो ये जो सद्भाव बनता है, अभी नहीं दिखेगा कि वो वोट आपको डाल रहा है। और अभी सद्भाव अजीत जी, कल मैं आपके साथ कार्यक्रम रिकॉर्ड करने के बाद मुझे दिल्ली आना था, मैं एयरपोर्ट चला गया था, फ्लाइट में था। एयरपोर्ट पर और फ्लाइट में भी लोग यही पूछ रहे थे, बिहार वाले लोग तो पहचान ही जाते, क्या सरकार ने प्रशांत किशोर को जेल भेज दिया? इस तरीके से जेल भेजा जाता है। और आपको बताएँ, जब मैं टर्मिनल 2 पर उतरा, उसके बाद घर आने के लिए हमने कैब लिया, तो वो ड्राइवर भी सीतामढ़ी का निकला और उसने मुझे पहचान लिया और उसने कहा, सर प्रशांत किशोर जेल चला गया। हाँ? ये तो ठीक नहीं हुआ। तो ये जो आकांक्षी वर्ग है ना, जिसे आप कहते हैं, उनके भीतर बेचैनी तो पैदा हो गई है कि हमारी बातें कोई कर रहा है और बगैर आम जन के जीवन को डिस्टर्ब किए हुए। किए हुए, जी, ये उनके ये आंदोलन सबसे की बड़ी बात। ये सबसे बड़ी बात थी जिस पर हम लोग भी लगातार हुँ, चर्चा कर रहे हैं और दूसरे लोग भी मार्क कर रहे हैं, कहें या न कहें, कि उनके आंदोलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त नहीं हुआ है। जी, उनके वो कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं निकाल रहे हैं, वो शोरूम्स नहीं बंद करा रहे हैं, वो गाड़ियों के शीशे नहीं तोड़ रहे हैं उनके समर्थक, जबकि उनके समर्थक नौजवान हैं और आंदोलित बिल्कुल। हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। हुँ, इसके बावजूद एक नैतिक बल है उनका जिसके बल से सब लोग कंट्रोल्ड हैं। देखिए महात्मा गांधी के साथ भी जब भीड़ जुटती थी, लोग बताते हैं, इतिहास पढ़िए आप बिहार का ही, जब वो चंपारण आए और जिस दिन मोतिहारी से वो बेतिया पहुंचे थे, बीसों 50,000 लोग थे बेतिया वहां स्टेशन पर। और उस समय गांधी अगर एक इशारा कर देते, अंग्रेजों के सारे घर जला दिए जाते, सब लोग मार डाले जाते। लेकिन ये बिल्कुल। अकेले एक व्यक्ति का नैतिक बल था कि जिससे किसी भी व्यक्ति ने जो है एक पत्थर नहीं चलाया, एक नारे नहीं लगे। अब उसी गांधी प्रसंग में हमको एक बात ध्यान आ गई जो प्रशांत किशोर के संदर्भ में कह देनी चाहिए है कि एक आचार्य कृपलानी को सब लोग जानते हैं, जेबी कृपलानी उस जी, समय वहां पहुंचे थे मुजफ्फरपुर में। जब गांधी पहुंचे मोतिहारी तो वो भी आ गए थे, फिर कृपलानी भी हुँ, आ गए थे। तो एक एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि कृपलानी घोड़े से कहीं जा रहे थे और उनके घोड़े की टाप लग के एक महिला को चोट लगी, एक महिला घायल हो गई और हुँ, पुलिस के वहां के जो सबसे बड़े अधिकारी थे उसने देख लिया और देखने के बाद उसने मुकदमा कायम करा दिया कृपलानी के ऊपर। तो हुँ, मुकदमे में तुरंत सजा हो गई, उनको सजा हुई। ये हम इसलिए कह रहे हैं, कल की बात जो प्रशांत किशोर के साथ हुआ, एकदम रिजेम्बलेंस कितनी समानता है। जी, उन्होंने कृपलानी को सजा हो गई, 15 दिन की सजा थी और 30 रुपए का जुर्माना था। तो हुँ, 30 रुपए का जुर्माना भरिए, नहीं तो 15 दिन जेल में रहना होगा। तो हुँ, कृपलानी सक्षम थे वो जुर्माना भरने गए, ये बात गांधी जी को पता चल गई। तो गांधी जी ने उनको बुलवाया कृपलानी को और कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम जुर्माने का 30 रुपया जो है वो तो कांग्रेस के खाते में जमा कर दो और जेल चले जाओ। तो अच्छा। कृपलानी बड़े हैरान हुए कि ऐसे कैसे हम जेल चले जाएँ? सब हुँ, यहाँ इतने काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ का आदमी ना जेल जाने से बहुत घबराता है, कि हुँ, अंग्रेज के जेल में जाएँगे तो पता नहीं क्या होगा। तुम जेल जाओगे तो लोगों का भय खत्म होगा। लोगों के मन बिल्कुल। से जेल का भय निकलेगा। हमारी लड़ाई में ये इस भय को निकालना सबसे बड़ी चीज़ है। भय खत्म करना, ये जी, गांधी का सबसे बड़ा, अहिंसा बाद में आया, भय खत्म करना है, ये गांधी का सबसे बड़ा लक्ष्य था। और हुँ, कल प्रशांत किशोर ने वो भय खत्म किया है कि हम जेल जाएँगे, हम कोर्ट के आदेश को का सम्मान करते हुए उनकी शर्तों को नहीं मानेंगे और जेल जाएँगे। उन्होंने एक भय खत्म कर दिया अपने तमाम समर्थकों का, बिहार के लोगों का भी, तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी, कि जेल जाने से घबराना नहीं चाहिए। जब प्रशांत किशोर जाने को तैयार थे, तो हम भी जाने को तैयार और हैं। कल ये ही देखिए, कल देव प्रकाश सिंह जो पटना हाई कोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता हैं, हमारे लाइव सिटीज़ के पैनलिस्ट भी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, 108 साल के बाद कोर्ट के सामने कोई इस बात के लिए आ रहा कि हुँ, आपकी शर्तों पर नहीं, हम अपनी शर्तों पर छूटेंगे और नहीं तो जेल जाएँगे और कोर्ट को झुकना पड़ा, उन्हें उनकी शर्तों पर छोड़ना पड़ा।
हाँ, तो ये एक नैतिक बल, जो एक नैतिक, ये तो हम बार-बार कल भी कह रहे थे कि गांधी ऐसी जी। सबने अवज्ञा करते थे, और हुँ, उसके बाद जेल जाने से भय खत्म करना। अब क्या है, जब प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जेल जा सकता है, तो किसी को भी, एक लोगों के मन में जो भी भय होगा वो खत्म हो गया। मतलब प्रशासन की ज्यादती का, जेल जाने का, ये सारे भय उन्होंने खत्म कर दिए। तो बिल्कुल। जो उनके आंदोलन की एक बड़ी सफलता है वो ये है कि आंदोलन हिंसक नहीं होने दिया नौजवानों का होने के बावजूद, और उनके हुँ, मन से जेल का एक भय खत्म कर दिया, पुलिस की बर्बरता, पुलिस की ज्यादती का भय खत्म कर दिया। ये इस आंदोलन की सफलता है, जो आगे के लिए बहुत काम आएगी। आगे बिहार के लोगों को इस तरह के कई आंदोलनों के लिए तैयार रहना होगा, अगर बदलाव चाहते हैं सच में वो लोग। जी। ये एक प्रशांत किशोर के आंदोलन की सफलता थी, और जो लोग पहले आंदोलन को लीड कर रहे थे वो भी उनके मुरीद हुए हैं, वो भी उनके समर्थक हुए हैं। और जो हम जहां पहले बात छोड़े थे हम लोग, कि जो इस नौजवान वर्ग का सद्भाव बना है, वो आज नहीं हुँ, दिखेगा कि आपको वोट दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि कहां से कहां इतने सारे नौजवान आ गए उनके कार्यक्रम में। ये भी बताया हुँ, जा रहा है कि जो 30 लोग पकड़े गए, वेरिफिकेशन हुआ, उसमें छात्र नहीं थे। देखिए, जितने लोग यहाँ अन्ना हजारे के आंदोलन में गए थे, सब लोग भ्रष्टाचार से लड़ने वाले सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं थे। बिल्कुल। पीड़ित भी लोग थे उससे। उस हुँ, कई बार खुद ही रिश्वत दी होगी लोगों ने, ऐसे लोग भी थे। जी। लेकिन जब मौका आया तो लोगों ने वोट दिया उनको। हुँ, तो ये जो अभी सद्भाव बनेगा, ये आगे उनके राजनीति में काम आएगा। वो दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि नहीं आए हों लोग गांधी मैदान में। ठंड की वजह से नहीं आए हों, अपने काम की वजह से नहीं आए हों, जो छात्र हैं उनके अभिभावक अपनी अपनी दूसरी व्यस्तताओं की वजह से नहीं आए हों, लेकिन जो जहां है उसका सद्भाव बना है। तो ये बड़ी, इससे बड़ी ताकत बनेगी उनकी, प्रशांत किशोर की। और हुँ, उनकी राजनीति में आगे ये मल्टीप्लाई होगा। ये फोर्स मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं, एक टर्म होता है हुँ, फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये जो सद्भाव नौजवानों का बनेगा इस आंदोलन से, वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। उनके पास 10% वोट की तो पूंजी है, ये तो सब आदमी मान चुका है। हुँ, 10% वोट तो वो ऐसी स्थिति में आ गया आगे उनको, जब उनका एक कैंडिडेट बदलना पड़ा था। अगर एसके सिंह साहब वहां चुनाव लड़े होते तरारी में, तो वो वोट उनका 10% ज्यादा होता, 15% वोट होता। एक बिल्कुल। कैंडिडेट उनका खाली खराब हुआ तो वोट 10% रहा 4 सीटों पर। तो 10% का फोर्स मल्टीप्लायर, वो 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है। और ज्ञानेश्वर जी, जब जो बहुदलीय प्रणाली हम लोगों के यहाँ है, इसमें हम आज ही एक आंकड़ा देख रहे थे कि ऐसे एक चौथाई एमपी बीजेपी का, और एक तिहाई एमएलए कांग्रेस का, और 5 में से 4 एमपी समाजवादी पार्टी का। ये लोग ऐसा है जो 30% से कम वोट लेकर के जीता है। मतलब बिल्कुल। आप वोट का 30% से कम मिला और एमपी हो गए। दो एक जी। सौ अठहत्तर एमपी है, 178 टोटल, जिनको 30% से कम पर जीत गए। तो ये जो हुँ, फोर्स मल्टीप्लायर जब काम करता है, और आप मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है, जब बहुदलीय चुनाव हो, बहुत और बहुकोणीय चुनाव हो, और उसमें आपके पास एक ऐसा आकांक्षी वर्ग हो, और एक फोर्स मल्टीप्लायर कोई आपके साथ जुड़ जाए, कोई एक एक वर्ग, तो फिर कुछ भी हो सकता है। हम लोग अभी भी, ठीक बात आपने कही कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो लड़ाई में आ गए प्रशांत जी। किशोर इस आंदोलन के बाद। हुँ। और और ये जितने लोग नहीं जानते थे, एक बात कही जाती थी कि देखिए, जहाँ पदयात्रा हुई है या फिर गाँव-गाँव में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस बार इतना तीखा और इस तरीके से प्रसार हुआ और लोग जान गए कि भाई प्रशांत किशोर किसके लिए लड़ रहा है, छात्रों के लिए लड़ रहा है। आपने ठीक कहा कि वहाँ जनसुराज जिंदाबाद नहीं हुआ। वहाँ यह बात नहीं कही गई कि आपको जनसुराज को वोट देना है। वहाँ यह बात नहीं कही गई कि आपको प्रशांत किशोर को नेता चुनना है। वहाँ बात हो रही थी हक और हुकूक की, और कारवां बढ़ते ही जा रहा था। सहारा वाले आ रहे थे, आशा दीदी आ रहे थे, और अब तो एक संघर्ष का नया दरवाजा। यदि तेजस्वी यादव नहीं सुनेंगे, तो लोग प्रशांत किशोर के पास पहुंचेंगे। हाँ, तो ये हाँ, तो दोनों तो तरह ये से, तो एक बिल्कुल मजबूत दरवाजा खुल गया ना। और दोनों तरह से तेजस्वी यादव के लिए नुकसान का मामला हो गया, कि अगर आप जी। अपोजिशन के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करने में असफल हैं, तो हम्म, फिर दूसरा खोजेगा आदमी जो अपोजिशन की बिल्कुल। भूमिका निभा रहा हो। आप नहीं निभा पा रहे, आपको चुना है अपोजिशन के लिए। देखिए, जनता सिर्फ सरकार नहीं चुनती है। हम बार-बार ये हम्म, बात कहते हैं कि जनता सिर्फ सरकार नहीं चुनती है, जनता विपक्ष भी चुनती है। और बिल्कुल। जनता ने जब आपको विपक्ष चुना, तो आपको वो हम्म, विपक्ष वाली भूमिका निभानी चाहिए है, जिसमें आप असफल रहे। आप विपक्ष चुने गए हैं, इस बात का सम्मान करिए जनता के, इस जनादेश का, कि जनता ने आपको मजबूत विपक्ष चुना, और आप हम्म, उस विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो जब आप नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा आदमी करेगा, और दूसरे आदमी के पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। और हम्म, ये दूसरा एक नुकसान तो ये है कि आप अपोजिशन की भूमिका भी से भी आपको खारिज कर दिया जाएगा। और दूसरा नुकसान ये है, जो हमने कल कहा, कि अगर सत्ता विरोधी वोट का बंटवारा होता है, तो हो सकता है कि एनडीए का वोट कुछ कम हो जाए, जी। लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत सकता है, और आप चुनाव बुरी तरह से हार सकते हैं।
अगर सत्ता विरोधी वोट आपको नहीं मिलते हैं तो सत्ता विरोधी वोट आपको कब मिलेगा? जब आप सत्ता के विरोध में खड़े होंगे, लेकिन आप खड़े नहीं हैं। आप तो सत्ता में शामिल हो जाने की आस में बैठे हुए हैं कि कब नीतीश जी शामिल कर रहे हैं हमको। तो आप बिल्कुल। सत्ता, आप अपोजिशन नहीं है, नहीं, आप अब ये सत्ता आज में हैं। छुट्टी है। देखिए, जैसे ही आज छुट्टी, कल से फिर से क्राइम बुलेटिन जारी हो गया था। देखिए, ये आज छुट्टी है जब नीतीश कुमार ने इधर प्रगति यात्रा के दौरान 2 हुँ, बार कह दिया कि 2 बार गलती हमने कर दी थी, तीसरी बार नहीं करने जा रहे। तो कल फिर से क्राइम बुलेटिन जारी हो गया था। कितने मर्डर हुए हैं, इसके आंकड़े जारी किए गए थे आरजेडी की ओर से। हाँ, तो लोग, ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग की आँख में बार-बार धूल झोंक देंगे। एक पुरानी कहावत हुँ, है कि आप कुछ लोगों को सारे समय बेवकूफ़ बना सकते हैं और सारे लोगों को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये संभव नहीं है कि बिल्कुल। आप सारे लोगों को सारे समय बेवकूफ़ बनाते रहें। तो हुँ, आप ये लोग समझ रहे हैं आपको कि आप कब उधर झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, कब उनके खिलाफ तन जाते हैं, फिर झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें लोगों के सामने है, लोगों को आप आँख में धूल नहीं झोंक सकते हैं लोगों के। और दूसरी बात कि बाई इलेक्शंस के भी जिसकी हम चर्चा बार-बार कर रहे हैं, उसमें भी तेजस्वी यादव अपना वोट नहीं बढ़ा सके। आरजेडी बिल्कुल। का वोट उतना ही 30-31% पर ही अड़ा रहा, 31-32% पर ही टिका रहा। आधार वोट खिसक गया जी। हाँ, वही बेलागंज में यादव बँट गए, वहाँ रामगढ़ में यादवों ने वोट ही नहीं किया। यादवों ने हुँ, वोट ही नहीं किया, जगदानंद सिंह के बेटे को खारिज कर दिया। हुँ। तो आपका आधार वोट बिखरा मुसलमान का, यादव का, इसके बावजूद कहीं दूसरा नया वोट कैंडिडेट जोड़ सका, तो उसके बाद भी आप 31-32% पर है, जितना आपको हमेशा मिलता है। जी। तो आप उसमें कुछ वोट ऐड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ वोट ऐड हुँ, करने के लिए आपके पास एक मौका था, आप जाति कोई नहीं ऐड कर सकते। अगर आप इस उम्मीद में हैं कि कोई जाति ऐड कर लेंगे या वोट के समय अलग-अलग जातियों के उम्मीदवार उतारेंगे तो उनका वोट ऐड कर लेंगे, तो उससे बहुत मामूली फ़र्क आता है। 1 आध % का फ़र्क जी, आएगा आपको। आपको एक बड़ा वर्ग, जो आकांक्षी वर्ग था, उसको शामिल करना चाहिए था। और आज के समय में आकांक्षी वर्ग आपके साथ नहीं जाकर के वो जा रहा है प्रशांत किशोर के साथ। युवाओं का आंदोलन हुआ। युवाओं के आंदोलन को थोड़ा बड़े कॉन्टेक्स्ट में अगर ज्ञानेश्वर जी समझें, तो अभी क्या सबसे ज्यादा अविश्वास जिस चीज को लेकर के इस देश में हुआ है, वो परीक्षा प्रणाली है। हुँ, परीक्षा प्रणाली पर सबसे ज्यादा अविश्वास हो गया है लोगों को कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी टाइम से। होगी तो कहीं क्वेश्चन पेपर तो नहीं लीक हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि किसी परीक्षा केंद्र पर चोरी करा करके कुछ लोगों को मदद की जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कॉपी जांच करने में कोई बेईमानी हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके बाद कोर्ट का इंटरवेंशन हो जाएगा और परीक्षा नतीजे रुक जाएंगे। तो सबसे ज्यादा अविश्वास जो है वो परीक्षा प्रणाली को लेकर के। और ये बिल्कुल। छोटी मोटी प्रदेशों की बात नहीं है। एनटीए ने, जो हुँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत सरकार ने बनाई थी, उसने जो पिछले साल की नीट की परीक्षा दी थी, उसमें कैसे-कैसे गड़बड़ियाँ हुई हैं, ये तो सब आपको पता है कि किस जी, तरह से लोगों ने, कर्नाटक के लोगों ने और बिहार, झारखंड के लोगों ने गुजरात के गोधरा के एक स्कूल का सेंटर चुना था। तो इसका हुँ, मतलब परीक्षा प्रणाली को लेकर के जो अविश्वास है, उससे हर नौजवान आशंकित है और हर नौजवान के साथ उसका परिवार आशंकित है। तो ये तो अपने आप में एक इतना बड़ा मुद्दा है, प्रशांत किशोर को हुँ, ये मुद्दा तो बैठे-बिठाए मिल गया। कि बिल्कुल। सबसे ज़्यादा अगले इस पूरे साल में आप देखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा आंदोलित आंदोलित होने वाला वर्ग है, वो नौजवानों का हुँ, वर्ग है, छात्रों का वर्ग है। हाँ, सारी परीक्षाएँ रद्द हो रही हैं, सारी परीक्षाओं में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है और उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है नौजवानों का, छात्रों का। तो उस फ्रस्ट्रेशन को एक एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का काम प्रशांत किशोर ने दिया। उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करके सरकारों को मजबूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जी। अगर नहीं होती है, सरकार मजबूर हो करके और आंदोलन के असर में आकर के नहीं चेंज करती है, तो लोग सरकार चेंज करने के बारे में सोचते हैं। ऐसी ही स्थितियाँ बनती हैं, सरकार या और तो देखिए, बात सबसे ज़्यादा देखिए नीतीश कुमार को भी सचेत हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि 2020 याद होगा चिराग पासवान के पक्ष में, चिराग पासवान ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, मटिहानी से राम कुमार सिंह, वह भी बाद में चले गए ही जेडीयू के साथ। लेकिन किस वर्ग का मत चिराग पासवान के साथ चला गया था, इसका ख़्याल रखना होगा। और प्रशांत किशोर के साथ क्या गोलबंदी हो रही है और क्या विश्वास बढ़ रहा है, इसका भी ध्यान रखना होगा। हाँ, तो नहीं रखेंगे तो नुकसान तो उन्हीं का होगा। अभी तक जी, उनका कैलकुलेशन ये है, जेडीयू, बीजेपी का कैलकुलेशन ये है कि जो सत्ता विरोधी वोट है, उसको डिवाइड कर देंगे प्रशांत किशोर। तो हुँ, हम हमको नुकसान ना हो करके आरजेडी को नुकसान हो जाएगा। हुँ, मतलब एनडीए का कुछ वोट कम होगा, लेकिन वो वोट अगर आरजेडी की तरफ नहीं जाएगा, तो सरकार उतनी सीटें जीत जाएंगी, वोट परसेंटेज कम होने के बाद भी। लेकिन हुँ, ये तो आदर्श स्थिति आप जोड़ रहे हैं ना, ऐसा हर जगह होता है। लेकिन इस आदर्श स्थिति, कई बार दिल्ली जैसी स्थिति भी तो हो जाती है कि एक तीसरी बिल्कुल। ताकत अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने वोट काटा कांग्रेस का। कांग्रेस को उस चुनाव में 2013 के दिसंबर के चुनाव में ज्ञानेश्वर जी 24% से ज्यादा वोट आया था। जी, लेकिन
29% वोट आ गया अरविंद केजरीवाल को, उस 29% वोट से वो 28 सीट जीत गए। फायदा बीजेपी को हुआ। अरसे बाद बीजेपी जो है 1993 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी 32 सीट जीती, और जी। उसका कारण ये था कि अरविंद केजरीवाल ने 29% वोट ले लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी तो 28 सीटें आ गई थी और बिल्कुल। उसके बाद वो एस्टेब्लिश हो गए थे, जो अभी तक एस्टेब्लिश्ड है। तो हर समय उस समय भी कांग्रेस ने यही सोचा था कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है तो सत्ता विरोधी वोट का कुछ बंटवारा कर देंगे अरविंद केजरीवाल, तो हमारे वोट कुछ कम हो जाएंगे लेकिन हम जीत जाएंगे, बीजेपी को फायदा नहीं होगा। वहां उल्टा हो गया, कांग्रेस के वोट खत्म हो गए, फायदा बीजेपी को भी हो गया और अरविंद केजरीवाल को भी हो गया। तो ये संभव है कि यहाँ यहाँ जो एनडीए के लोग सोच रहे हैं कि सत्ता विरोधी वोट बांटेंगे प्रशांत किशोर, ये भी संभव है कि सत्ता विरोधी वोट इतना बट जाए कि प्रशांत किशोर को भी फायदा हो जाए और तेजस्वी यादव को भी फायदा हो जाए। तो जितना तेजस्वी यादव को सावधान रहना है उतना ही सावधान एनडीए को होना है, उससे ज्यादा सावधान बल्कि एनडीए को होना है कि आपकी पूंजी न चली जाए। तेजस्वी यादव का तो 31-32% वोट टूटने की संभावना कम रहती है, लेकिन इधर के वोट टूटने की संभावना ज्यादा हो गई है। 20 साल के सत्ता के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी होगी आपके खिलाफ, और आपका जो समर्थक वर्ग है वही समर्थक वर्ग जुड़ रहा है प्रशांत किशोर के साथ, वही आकांक्षी वर्ग जुड़ रहा है जिसने पहले प्रशांत किशोर से जिसने पहले नीतीश कुमार से उम्मीदें जोड़ी थी, वही प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहा है। तो एनडीए को ज्यादा सावधान होने की जरूरत है कि उनका ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए छात्रों की नाराजगी, उनकी मांगे, इस पर उनको ज्यादा ध्यान, मतलब प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, तो देखिए इस पर ध्यान मत दीजिए कि पीएमसीएच में जाकर क्यों नहीं मर गए प्रशांत किशोर, मेदांता क्यों चले गए, अपना सोचिए। और बिहार में इन दिनों चहुओर चर्चा है प्रशांत किशोर की, और चर्चा हो रही है तो चर्चा तो हम लोग करेंगे ही। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।